हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीयू। एनपीयू में अपन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट को ही अपन डिस्कस करते हैं। जो सिंपल पार्ट होता है क्वेश्चन का वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिलता है आपको फॉर द सेक ऑफ टाइम। आज अपन क्वेश्चन करें 56। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। यस, देखिए इसमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये प्रीपेड रेंट। ये प्रीपेड रेंट का मैं आपको लेटर ऑन ड्यूरिंग द क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से इसको। और दूसरा जो आपके पास में सैलरी के लिए इसने कहा है सैलरी दी है 17-18 और 18-19, मतलब 31 मार्च 18 की सैलरी दी और 31 मार्च 19 की सैलरी दी है। जब कभी दोनों की कंबाइंड अमाउंट दिया हुआ होता है, टोटल जैसे इसमें दिया हुआ 88,000, तो उसमें से अपन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को लेस करते हैं। यही आउटस्टैंडिंग अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में मेंशन किया, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। जो ये पिछले साल की सैलरी का आपने जो पेमेंट किया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी मान ली जाती है। अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन हो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, तो वो अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे। तो अपन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसी को पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी मान ली है। अब मैं बता रहा था यहाँ पे अगर आप 88,000 लेते हैं तब आपको आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करना पड़ेगा। अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करना पड़ेगा, और यदि आप इसी साल की 18-19 की सैलरी लेते हो 83,200, 18-19 की 31 मार्च 19 की, तो आपको इसमें पिछले साल वाली सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस सैलरी वाज पेड प्योरली फॉर दिस ईयर। इसमें पिछले साल की सैलरी का पेमेंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे लेस करने की ज़रूरत नहीं है। यस, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, नोट कर लिया अपन ने। अब एडजस्टमेंट देखते हैं अपन। इसमें देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या कह रहा है अपने को। हाँ, इसमें जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसका अपने को कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 8,000, आउट ऑफ दैट वी हैव रिसीव्ड 7,200, रिमेनिंग 800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आप ऐड करके लिखेंगे। करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अप टू डेट होता है, इसलिए इसमें अपन ने पिछले साल का जो 800 रुपीज़ स्टिल ड्यू है वो और प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दोनों को क्लब करके लिखेंगे अपन। यस, अब अपन देखते हैं आगे एडजस्टमेंट देखते हैं वन बाई वन। जो एडजस्टमेंट आएंगे उसी हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट, देयर इज 1800 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। 1800 मेंबर है, हर मेंबर 200 रुपये देता है, तो फाइनल अमाउंट कितना होगा 1800 इंटू 200, 3,60,000। 1800 इंटू 200, यह इसका फाइनल फिगर होगा आपके पास में 3,60,000। अब इसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी, 8,000 वर इन एरियर 17-18। पिछले साल के 8,000 एरियर है, इस साल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो जो डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग दिस ईयर मान लिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग दिस ईयर कितना होगा, डिफरेंस इसका 6 और 4 10, 7 रेगा 8 2 10, 3 रेगा 4 2 6, 22,400। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे 22,400। अब यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा आपके पास में 8 और 4 12, 23,200। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगा 23,200। फिर इस साल का 22,400, 800 रुपये पिछले साल के हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 23,200 सब्सक्रिप्शन के बारे में। 1800 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200, 8,000 वर स्टिल एरियर। यस, ठीक है। ऑन मार्च 19 द रेट्स वर प्रीपेड टू जून 19। ऑन मार्च 31 मार्च 19 रेट्स वर प्रीपेड टू जून 19। द चार्जेज बीइंग पेड एवरी ईयर 24,000। अपन ये देखते हैं कि जो पेमेंट किया है इन्होंने रेट्स का, वो रेट्स का जो पेमेंट है वो 30 जून तक का पेमेंट किया है और 24,000 ईयरली पेमेंट है। यस, आपने रेट्स का पेमेंट किया 24,000 का। नॉर्मली रेट्स का पेमेंट 1 साल के लिए होता है, आपने 30 जून 19 तक का पेमेंट है। ये कब तक है, 30 जून 19। 1 साल पहले आपने पेमेंट किया, पेमेंट कब किया होगा आपने, 30 जून
18 को पेमेंट किया होगा। 30 जून 18 से 30 जून 19 तक का पेमेंट है। इस बीच में आपके पास में ईयर एंडिंग आ गया 31 मार्च 19, ईयर एंडिंग आ गया, क्लोजिंग हो गई आपके पास में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है वो आपके लिए करंट ईयर एक्सपेंसेज माना जाएगा। एक्सपेंसेज कितने पीरियड हो गए यहाँ से यहाँ तक का? 9 मंथ। ये करंट ईयर के एक्सपेंसेज माने जाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो होंगे एक्सपेंसेज, ये प्रीपेड एक्सपेंसेज माने जाएंगे। ये 3 मंथ के हो गए आपके पास में। आपने रेट्स का पेमेंट किया 30 जून 18 को, 1 साल के लिए पेमेंट किया। 30 जून 19 तक का पेमेंट है। इन द मीन टाइम ईयर एंडिंग आ गया आपका पास में 31 मार्च 19। 30 जून से 31 मार्च 19 तक का जो पीरियड होगा वो करंट ईयर एक्सपेंसेज माने जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे। और 31 मार्च से 30 जून तक का जो होगा वो प्रीपेड एक्सपेंसेज होगा। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। इस पीरियड का अमाउंट आएगा आपके पास में 24,000 इंटू 9/12। इसका अमाउंट आएगा आपके पास में 24,000 इंटू 3/12। यह आएगा आपके पास में 18,000 और ये आएगा 6,000। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6,000 है आपके पास में प्रीपेड एक्सपेंसेज है, प्रीपेड रेट्स कह सकते हैं इसको। तो ये इस साल की बैलेंस शीट में जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड रेट्स 6,000। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। वापस देख लें। 24,000 पूरे साल भर का दिया आपने। इसने कहा 30 जून 19 तक का दिया है। इसका मतलब आपने 30 जून 18 तक का 18 को पेमेंट किया था। 30 जून 18 को पेमेंट किया। 30 जून 19 तक का पेमेंट है। इस बीच में ईयर एंडिंग आ गया 31 मार्च 19। 30 जून 18 से 31 मार्च 19 तक का जो पीरियड होगा वो करंट ईयर एक्सपेंसेज माने जाएंगे। और 31 मार्च से 30 जून तक का जो पीरियड होगा वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेज माने जाएंगे। पीरियड कैलकुलेट किया, 9 मंथ बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड 3 मंथ बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। प्रपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट किया तो 18,000 इस साल के एक्सपेंसेज होंगे और 6,000 जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर के होंगे प्रीपेड। तो अपन ने प्रीपेड को यहाँ मेंशन कर दिया। अब ये कह रहा है कि एवरी ईयर पेमेंट करते हैं। इसका मतलब यही सिचुएशन 31 मार्च 18 को रही होगी। यही सिचुएशन आपके पास में 31 मार्च 18 को रही होगी। इसलिए अपन ने 31 मार्च 18 को भी 6,000 प्रीपेड मेंशन कर दिए यहाँ पे। ये सिचुएशन सेम 31 मार्च को रही होगी, 31 मार्च 18 को रही होगी, क्योंकि एवरी ईयर पेमेंट कर रहे हैं। हर साल ये सिचुएशन रहती है अपने पास में। 31 मार्च 17 को ये रही होगी, 31 मार्च 16 को भी ये रहेगी और आगे 31 19, 31 मार्च 20 को भी यही सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी इन नॉर्मल कोर्स। तो अपन ने क्या किया, जैसे इस साल आपने प्रीपेड रेट्स लिखा वैसे ही पिछले साल भी ये प्रीपेड रेट्स होंगे। इसलिए अपने पिछले साल की बैलेंस शीट में 6,000 प्रीपेड रेट्स लिख दिए। अब इसका यहाँ पे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं। रेट्स इस साल के जो प्रीपेड होते हैं अपन उनको लेस करते हैं, माइनस प्रीपेड दिस ईयर। इस साल के जो 6,000 होंगे उनको लेस कर देंगे 18,000। इस साल के प्रीपेड रेट्स को लेस करते हैं तो पिछले साल का अपोजिट करते हैं, तो पिछले साल वाले को ऐड करना पड़ेगा, प्लस प्रीपेड रेट्स प्रीवियस ईयर 6,000। और इस तरह से यहाँ अमाउंट 24,000 हो जाएगा। एक साल का अमाउंट हो जाएगा आपके पास में 24,000। तो रेट्स में क्या किया अपन ने, पिछले साल के जो प्रीपेड थे उनको अपन ने ऐड किया है और इस साल के जो प्रीपेड थे उसको लेस किया और अमाउंट मेन कॉलम में वापस 24,000 हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन बतानी होगी। यस, रेट्स के बाद में कह रहा है आपके पास में 30% रेट्स पर प्रीपेड एवरी ईयर। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 1,400 ऑन 31 मार्च 19। इस साल का जो प्रीपेड इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है आपके पास में, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 1,400 फॉर 31 मार्च 19। इस साल का आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 1,400। ये 1,400 आ गया आपके पास में और यहाँ पे टेलीफोन बिल में ऐड कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 1,400। ये आएगा 5,400। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज मार्च 18 2800। पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग है उनको लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज ऑन मार्च 31 18 2800। सन्ड्री एक्सपेंसेज इसमें से माइनस
आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 2800, तो 3 चले जाएंगे 34,200, 8 तो 10, 4 दूसरे एक साथ 34,200। यस, पिछले साल के, इसलिए पिछली बैलेंस शीट में है ये 2800। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2000 एंड 19 वाज 3600। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अपन लिख देते हैं। इस साल की स्टेशनरी 3600। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेशनरी जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होता है तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे, तो प्लस ओपनिंग स्टॉक 2000, अमाउंट हो गया 18,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,600, ये हो गया 14,400, 4 4 10, 14,400। ये स्टेशनरी स्टॉक हो गया आपके पास में। यस, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कोई रह गया हो तो आपके पास में। यस, अब अपन इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब इसका अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें अपन कैपिटल फंड $49,400 प्लस सरप्लस 3,33,300 टोटल करेंगे। 9 3 12 4 7 8 382 4 3 7। यस, इस तरह से अपने पास में बैलेंस शीट टैलीड हो गई। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात जो थी आपके पास में, वो था आपके पास में एक तो रेट्स के बारे में, तो जो एडजस्टमेंट थे इसके सारे ही वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे, इसलिए आपको ध्यान से समझनी चाहिए एडजस्टमेंट। सबसे पहला था आपके पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो डिफरेंस को अपन ने करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मान लिया था अपन ने। दूसरा आपके पास में था रेट्स का मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। उसमें पिछले साल भी प्रीपेड रहेंगे 6,000 और इस साल भी प्रीपेड रहेंगे 6,000। पिछले साल के प्रीपेड को अपन ने ऐड किया था और इस साल के प्रीपेड को अपन ने लेस किया था। ये एडजस्टमेंट आपको सॉल्यूशन में दिखाना होगा। टेनफॉल बिन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया और लाइबिलिटी साइड में लिख दिया अपन ने इसको। आउटस्टैंडिंग सन्डे एक्सपेंसेस पिछले साल के हैं वो लेस कर दिए थे अपन ने। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आपने जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी चाहिए वो अपने स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट की थी। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।